थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू फादर। दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस लाइव फेसबुक जो टॉपिक मैंने आज चुना है उसके ऊपर बात करने के लिए। दोस्तों मैं जानता हूं आप लोग सलामत हैं, खैरियत से हैं, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा। मैंने कल रात को डिसाइड किया था कि आज मैं जो 5 मिनट का वीडियो बनाता हूं उसको डायरेक्ट यूट्यूब पे ना डालते हुए मैं आपके बीच में लाइव आ सकूं, उसके चलते मैंने ये जो है आज का ये प्लान किया। और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में आज का जो टॉपिक है जो कि अभी मैं रखूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम, पहली बार आप लोग जो है उसको देखने जा रहे हैं। मैं खुद भी पहली बार उस विषय पे बात करने जा रहा हूं। मैं वापस कहता बहुत इंटरेस्टिंग है, खूब उसको देखिएगा, खूब शेयर करिएगा। अगर आप वॉच पार्टी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने कल बीता दिन का जो टॉपिक है उसके द्वारा अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिस पेज से मैंने बात करी थी इंक्लूडिंग आ पेज, मतलब डैनियल राज का पेज भी, अभी तक मैं समझता हूं 35,000 से भी ज़्यादा लोग कल का वीडियो अभी तक देख चुके हैं। यूट्यूब पे 10,000 लोग उसको देख चुके हैं। और मुझे कल के मैसेज से लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। लेकिन सेम टाइम लूसीफर को और उनके जो एजेंट्स है या चेले चपाटे जिसको मैं बोलता हूँ मुंबई की भाषा में, उनको बड़ी तकलीफ हुई है। और मैं जानता हूँ कि असर कर रहा है, यीशु का वचन असर कर रहा है। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, इब्रानियों किताब उसका 12 का 4 कहता है कि वचन जो है ना वो तलवार है, 2 तरफा तलवार है और वो काटता है। और वचन ने कल कईयों को काटा, गैर मसीहों को भी काटा, मसीहों को भी काटा, ऐसे को कईयों को काटा है। और मैं जानता हूं और मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा। जी दोस्तों, मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा। अक्सर मैं कहता हूं कि अगर सब्जी में नमक कम है मुझे चलेगा, अगर चाय में शक्कर कम है मुझे चलेगा, लेकिन वचन के साथ मिलावट या वचन के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हम कभी नहीं करेंगे। ना मैं करूंगा, ना मेरी कलीसिया करेगी, और ना मेरी टीम, यानी कि जो हम एक मसीह मंथन ग्रुप बना रहे हैं वो नहीं करेंगे। और हम इसी क्या कहते हैं वचन पर और इसी कॉन्सेप्ट पर और इसी स्टेटमेंट पर आगे चलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मुझे पता चला है कि कम से कम 200 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं और 200 लोग अभी जो देख रहे हैं, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप भारत से हैं, भारत के बाहर से हैं, आप जिस किसी भी कंट्री से हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं जानता हूं कि YouTube पर जो अभी फिलहाल कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अगर वो अभी देख रहे हैं, क्योंकि आप तक भी मैं वीडियो पहुंचाता हूं, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आप जिस किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, पड़ोसी देश से देख रहे हैं, भारत के 29 राज्य से देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ना दोस्तों, अभी मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बात करूंगा, आधा घंटा, 40 मिनट या 1 घंटा, लेकिन जो भी मैं बात करूंगा वो बहुत रेलेवेंट और बहुत ज्यादा सीखने लायक है, मुझसे और आपसे कनेक्टेड है। और मैं टॉपिक अभी यहां पे रखने जा रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी से पूछ लेता हूं, क्या यहां सब ठीक है, सब सेट हो गया, सब क्लियर दिख रहा है? चलिए दोस्तों, आवाज ठीक से पहुंच रही है तो वो बता दे, मुझे जरा आवाज सुना दो एक बार। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आवाज बिल्कुल ठीक है, विजुअल भी क्लियर है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है यह, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि सबसे पहली जो लाइन है वह यह है कि उद्धार पाने से पहले भी पापी जीवन था और उद्धार पाने के बाद भी पापी जीवन। रिपीट करता हूं, उद्धार पाने से पहले भी पापी जीवन, उद्धार पाने के बाद भी पापी जीवन। अब आप सोचेंगे पास्टर डैनियल यह क्या है? नाउ आप जैसे इसको देख रहे हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहां पे 2 प्रकार का जीवन है या 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला, जब हम विश्वासी नहीं थे, मतलब उद्धार नहीं हुआ था, तब भी हम पाप करते थे, और अब जब हम उद्धार पा चुके हैं फिर भी जीवन पापी है। इसको लेकर आज आप सभी से मैं बात करने पर हूं ना। मैं वापस इसको रखूंगा कुछ सेकंड के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इसको ठीक से देख लीजिए। एक मनुष्य जब सांसारिक था तो तब भी इसका जीवन पापी था। आज ये विश्वासी है, उसके बावजूद भी इसका जीवन पापी है। नाउ अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से और आखिर तक मेरे साथ इसको बने रहे। मैं रिपीट करता हूं, मेरे वीडियोस को मैं जो प्रचार करता हूं इसको खूब शेयर करिए, और आप लोग कर रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूं, जैसे कल
कुछ अन्य जाति के लोग वीडियोस पे उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। साथ ही साथ मुझे यह भी पता चला है कि अपने ही मसीह समाज से या अपने ही क्रिश्चियन फॉलोवर्स में से या क्राइस्ट फॉलोवर्स में से कुछ लोगों को तकलीफ है मेरी वीडियो से, उनकी भी चिंता आप मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है आप इतने मूर्ख या इतने क्या कहते हैं ना बुद्धू नहीं है कि किसी के भी कहने से, या डैनियल राज हो या XYZ, किसी के भी कहने से आप फॉलो करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं वचन क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, नहीं दिख रहा बेटा, आप सारी चीजों को जानते हैं, फिर उसके बाद में ही आप जो है कोई चीज का चुनाव करते हैं। सो उसको भी ध्यान में रखें। एक, अविश्वासी की चिंता मत करें। दूसरा, जो विश्वासी होकर भी ऐसी उल्टी सीधे कुछ बातें करते, उसकी भी चिंता मत करें। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह देता हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका काम है भोगते रहना, भोगते रहने दीजिए। यीशु को नहीं छोड़ा तो फिर डैनियल राज क्या चीज है? मुझ जैसे जो 10% अच्छा काम कर रहे, फिर मैं क्या चीज हूं? मैं फ्रेम में कहां तक चेक कर लो जी। ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि अब यहां से हम इसको जारी रखेंगे, और मैं वापस से आपको याद दिला देता हूं, एक व्यक्ति, एक मनुष्य जिसका जीवन उद्धार पाने से पहले भी पापी जीवन, उद्धार पाने के बाद भी पापी जीवन। इसके ऊपर बात करूंगा ना। अब यहां पे देख लीजिए, ऐसा लिखा है कि आज 99.9%, हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं, 99.9% लिखा है, आज 99.9%, 99.9%, जरा ध्यान दीजिएगा, मसीहत पाप से जूझ रही है, स्ट्रगल कर रही है। कितनी प्रतिशत? 99.9%। अब आप सोच के देखिए, मैं सब रखूंगा, अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो अविश्वासी था, पाप का जीवन, विश्वासी बनने के बाद भी, यानी कि उद्धार, आफ्टर सैल्वेशन, बॉर्न अगेन, उसके बाद भी पाप का जीवन, उसके चलते मैं ये चीज को रख रहा हूं ना। साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री को 27 साल से भी ज्यादा हो चुके, मैं देश और विदेश घूम चुका हूं। मैं कम से कम कई डिनोमिनेशन में महान आज्ञा ग्रेट कमीशन का मास्टर ट्रेनर होकर कम से कम 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को ट्रेन कर चुका अभी तक। और साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ अलग देशों में भी परमेश्वर के वचन को सिखाते वक्त में, घूमते वक्त में, जब मैंने कुछ चीजों को उस वक्त में भी और अभी भी एनालिसिस या फिर गौर करा है, मुझे पता चला है, क्योंकि कॉल्स भी आते हैं, फोन्स भी आते हैं, दूसरों के भी आते हैं, घर से भी आते हैं, पास्टर्स की भी आते हैं, चर्च के मेंबर्स की भी आते हैं, उन सभी को एनालिसिस करने के बाद में यह पता चला है, देश या विदेश, मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक एक चीज रखूंगा, 99.9%, 99.9% मसीहत आज पाप में जूझ रही है। बहुत दुख की बात है, बहुत सैड पोस्ट है, बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है, बहुत ज्यादा विचार करने वाली बात है, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बोलने वाली बात है। इसके ऊपर कई वीडियोस बननी चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि जो 10% अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे पर आप लोग बात करें, वीडियोस बनाएं। पता है क्यों जी? 500 लोग, मेरी टीम बता रही है कि 500 लोग अभी देख रहे हैं। वो सभी 500 लोगों को मैं स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करते जाइए, और दूसरों को भी। साथ ही साथ आप लोग बिल्कुल फोकस करके ध्यान दें, कौन क्या कमेंट कर रहा है, हमारी टीम बैठी है उसको ब्लॉक और रिमूव करने के लिए, आपकी उसकी चिंता मत करिए, ठीक है ना। सो फोकस हियर ना। मैं वापस कहता हूं, यह बहुत चिंताजनक विषय है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है ना। पास्टर डैनियल, आपने कहा कि 99.9% आज मसीहत पाप में जूझ रही है, तो ये लोग कौन हैं? आइए देखते हैं कौन है। तो सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, वो चाहे नया विश्वासी हो, वो चाहे पुराना विश्वासी हो, जी रिपीट करता हूं, लिखा है वो चाहे नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो। नया विश्वासी का मतलब है जो 1 हफ्ता पहले आया, या 1 महीना पहले आया, या 6 महीना, या 1 साल, या 3 साल, या फिर साथ ही साथ जिसको 10 साल, 15 साल, 40 साल, ना जाने कब से, ठीक है ना। ये दोनों कैटेगरी के लोग उस क्षेत्र में जूझ रहे हैं जिसको कहते हैं सिन, पाप, उससे जूझ रहे हैं। वो भी कितना टक्का? 99.9%। ना इसको देखिए, वो चाहे साधारण चर्च का विश्वासी हो, चर्च गोइंग बिलीवर, वो चाहे साधारण पुरुष या स्त्री वो हो, वो भी आज पाप से जूझ रहा है। और साथ ही साथ सेवक,
पास्टर, सेवक, वो भी आज पाप से जूझ रहे हैं। अब लिखा है वो छोटा सेवक हो या अमीर, माफ करें, हाँ, छोटा सेवक हो या बड़ा सेवक हो, अमीर सेवक हो या गरीब हो, ये देख लीजिए, वो चाहे छोटा सेवक हो या बड़ा सेवक, अमीर सेवक हो या गरीब, सब के सब आज इससे जूझ रहे हैं। साथ ही साथ छोटा चर्च का सेवक हो या बड़ा चर्च का सेवक हो, देसी सेवक हो या विदेशी सेवक हो, सीधे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। जी, मैं हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फ्रेम में हूं तो। चलिए ना, वापस आते हैं। दूसरा, ये लड़का हो या लड़की हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, वर्शिपर्स हो या म्यूजिशियंस हो, सब के सब आज पाप से जूझ रहे। 99.9%। मैंने 1 पॉइंट को बख्शा है या रोका है, ठीक है ना, आप लोग समझदार हैं। प्रीचर्स हो, बाइबल टीचर्स हो, प्रॉफिट्स हो, अपोस्तल्स हो, बिशप हो, डॉक्टर जो अपने आप की डिग्री लगाते हैं ना डॉक्टर, वो हो, रेवरेंड्स हो या एवेंजलिस्ट हो, ये सब के सब आज 99, मैं वापस आपको पीछे ले जा रहा हूं, आज 99%, जी दोस्तों, आज 99.9% किससे जूझ रहे हैं? पाप से जूझ रहे हैं। जी, वापस पूरी की पूरी कैटेगरी आपके बीच में रख रहा हूं। ये सब पाप से जूझ रहे हैं, 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 और ये सब पाप से जूझ रहे हैं। ना, आपको और एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लूसीफर को अविश्वासियों से कोई तकलीफ नहीं है। लूसीफर को, अविश्वासियों को या उनके पाप के जीवन से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका फोकस, मैंने कल बताया था ना कि वो अकेला इस पृथ्वी पे नहीं है। कितने लोग देख रहे, दिखाते रहो, वो पृथ्वी पर अकेला नहीं है, उसके बहुत सारे चेले चपाटे, उसके बहुत सारे फॉलन एंजल, जिसको कहते हैं 1/3 फॉलन एंजल, इस पृथ्वी के ऊपर, जी, इस पृथ्वी के ऊपर अभी भी कार्यरत हैं, और उनका फोकस है ये सब, उनका फोकस है ये सब, उनका फोकस है ये सब। और इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? सावधान रहो। पतरस ने कहा सावधान रहो, क्या कहते हैं, पौलुस ने कहा सावधान रहो, याकूब ने कहा सावधान रहो, ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट्स होने का सावधान रहो। मैं एक एक चीज रखूंगा आज आपके बीच में। मैं वापस कहता हूं कि बहुत मजेदार और बहुत ज्यादा सीखने लायक ये टॉपिक है, या तो इस पार होगा या तो उस पार होगा, ठीक है ना। मैं एक पोस्टर आपको दिखाने जा रहा हूं, इन सब को मैंने एक पोस्टर में रखा है। आइए पहले देख लेते हैं। ये जिसको कहते हैं पब्लिक की नजर में, चर्च की नजर में, विश्वासियों की नजर में, या मसीह समाज के नजर में, ये ऐसे खूबसूरत, बहुत अच्छा वर्शिप करते हुए, बहुत अच्छा म्यूजिशियंस होते हुए, बहुत अच्छा समाज को दिखाते हुए, एक चित्र ऐसा है तो दूसरा चित्र ऐसा है, दूसरा चित्र ऐसा है। पाप का जीवन, मैं रिपीट कर दूं, एक जीवन ऐसा है तो जब ये अकेले होते हैं तो इनका दूसरा जीवन ऐसा है। अब आप कहोगे डैनियल भाई, हम कौन होते हैं दोष लगाने वाले, हम कौन होते हैं एलिगेशन लगाने वाले, हम कौन होते हैं जजमेंटल करने वाले या जज करने वाले, हम जजमेंटल क्यों हो गए ना? इसको दिमाग में रखिएगा, जो मैं हमेशा कह रहा हूं, दोष लगाना अलग है, जजमेंट करना, जज करना अलग है, लेकिन खबरदार करना यह अलग विषय है। और यही कोशिश मैं कर रहा हूं कि ऐसों का जीवन अगर ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे यूथ इनको देखते हैं, ऐसा कुछ तड़कता भड़कता देखते हैं, ऐसा कुछ रंगीन दृश्य देखते हैं, ऐसा कुछ ऊंचा वाला पद देखते हैं, फिर उनको लगता है कि हम भी ऐसा ही बने। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक परमेश्वर नहीं कहता कुछ भी नहीं करना, जब परमेश्वर कहता तब करना, ठीक है ना। सो इसको देखकर लोग ठोकर खाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका बैक स्टेज या पर्दे के पीछे, बिहाइंड द स्क्रीन, उनका जीवन कैसा है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद में ना एक और चित्र दिखाता हूं, यह है वो, हम प्रचार कर रहे होते हैं लेकिन जीवन ऐसा होता है, हम पुलपिट पे प्रीचिंग कर रहे होते हैं लेकिन जीवन ऐसा है, हम बाइबल टीचर हो रहे होते हैं लेकिन जीवन ऐसा है, हम प्रचार का सोशल मीडिया से प्रचार कर रहे होते हैं लेकिन जीवन ऐसा है। जी, ये सारी चीजें, इसको रख रहा हूं, देख लीजिएगा, ठीक। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। वाह, अब आप सोचिए दोस्तों, हम कैसे दिखते बाहर वैसे ही अंदर रहना है ना। इसलिए यीशु ने क्या कहा है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। सो अगर हम बाहर ऐसे हैं, अगर हम बाहर ऐसे हैं
तो फिर अंदर भी ऐसी होना चाहिए, और अगर हम अंदर ऐसे हैं तो बाहर भी वैसी होना चाहिए। ऐसा जिसको कहते हैं ना दोगला जीवन या डबल स्टैंडर्ड लाइफ, वो क्यों? यहां ऐसे, फिर यहां ऐसे, यहां ऐसे, और फिर यहां पर ऐसे। सो ये चीजें आज आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। वापस कहता हूं कि उद्धार पाने से पहले भी पापी जीवन, उद्धार पाने के बाद भी पापी जीवन। सो बहुत केयरफुल रहना है। जितने भी व्यूअर्स फेसबुक पर, यूट्यूब पर अगर मुझे अभी देख रहे हैं, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं कि हम सभी यीशु मसीह के पीछे आज कैसा जीवन जी रहे और लेके चल रहे, आज इस विषय पे मैं बात करने पर ना। यीशु मसीह का स्पष्ट आज्ञा, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु मसीह का स्पष्ट आज्ञा जिसको कहते हैं सटीक आंसर, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, वह क्या है आइए बताता हूं। याद रखो यीशु का, ठीक है ना। अब इसको देखिए, एक ऐसी पुस्तक है, आयत है, वह है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। एक कैरेक्टर था या एक चरित्र था या एक व्यक्ति था जिसको 38 साल से एक बीमारी थी। वो व्यक्ति उठकर चल नहीं पाता था। अब उसके साथ ऐसा हुआ कि यीशु डायरेक्ट उसके पास पहुंच गए और उसको चंगाई दी। वो व्यक्ति ठीक हो गया, और जैसे ही वो ठीक हो गया, उछलता कूदता एंजॉय करता, मसीह जीवन को एंजॉय करता हुआ पूरे आसपास के लोगों में, मंदिर के बाहर सबके बीच में दिखाई देता रहा। 38 साल की बीमारी चली गई, मैं ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया, क्या जीवन है, कितना आनंद का जीवन है, अरे क्या मजा आ रहा है, अब मैं जहां चाहूं दौड़ सकता हूं, जहां चाहूं चल सकता हूं, XYZ। लेकिन जैसे ही उसका सामना वचन 14 में हुआ, आइए देखते क्या लिखा है। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन? 38 साल का व्यक्ति। वह मंदिर में यीशु को मिला। तब उसने उससे कहा, यानी कि यीशु ने उस लंगड़े से, जो 38 साल का व्यक्ति था, उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है। मैं इसको कहां कनेक्ट करूंगा पता है? कि देख तेरा तो उद्धार हो गया है, देख तू तो बच गया है, देख तू तो मसीह बन गया है। 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से आप मसीह बन चुके हैं। आप पास्टर हैं, बिशप है, रेवरेंड है, वर्शिपर है, म्यूजिशियन है, आप XYZ हैं। देख तू तो चंगा हो गया, देख तू तो बच गया। अब जरा स्टेटमेंट सुनिए, यीशु ने अगला पल क्या कहा? आपको पता है उसको क्या कहा? यीशु ने यह नहीं कहा कि बस इंजॉय कर, उसको यह नहीं कहा कि खूब पैसे कमा, उसको यह नहीं कहा कि खूब इंजॉय कर। नो, यीशु ने क्या कहा? आपके बीच में आ रहा है, जो कि ब्लैक में स्पॉट किया गया, लिखा है फिर से पाप मत करना। वाह जी दोस्तों, फिर से पाप मत करना, यह आंकड़ा है। वाह, मैं समझता हूं कि 650 लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं जो फेसबुक पे, मैं डायरेक्ट यूट्यूब के लोगों से बात कर रहा हूं। यीशु कहता है तू तो चंगा हो गया। देख लीजिए जरा, तू तो चंगा हो गया। तो यीशु ने ये नहीं कहा कि एंजॉय योर क्रिश्चियन लाइफ, नो। यीशु ने ये नहीं कहा कि अरे मजा ले ले, नो। यीशु ने कहा फिर से पाप नहीं करना। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं कनेक्ट करूंगा लास्ट में, ऐसा क्यों? और कल मैं वापस आ रहा हूं फेसबुक लाइव। किसके पे से आ रहा हूं मैं? कहां से? लंदन से नहीं, USA से। पास्टर डेविड है ना वो जी। मैं वापस कल आ रहा हूं जी। सो मैं चाहता हूं कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि पाप नहीं करना? क्योंकि इस पृथ्वी पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिस्टर डेविल, कल बताया था ना। वो नहीं चाहता कि हम और आप जो है मसीह जीवन को जिए, और वो नहीं चाहता कि पवित्र जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि धार्मिक जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि वचन के अनुसार जिए, वो नहीं चाहता कि यीशु के महान आज्ञा को लेकर चले, वो नहीं चाहता कि हम यीशु की तरह बने। उसको पक्का पता है कि जिस, बड़े ध्यान से सुना, अच्छा लगेगा, उसको तकलीफ नहीं है कि कितने मसीह बन रहे हैं। वाह, ये अच्छा लगेगा। उसको तकलीफ नहीं है कि चर्च में कितनी भीड़ आ रही है, उसको तकलीफ नहीं है कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, उसको तकलीफ नहीं है कि आप कितनी घंटे प्रार्थना करते हैं। उसको तकलीफ तब है जब वो देखता है एक विश्वासी पवित्र जीवन कैसे जी रहा है, एक विश्वासी धर्मी जीवन कैसे जी रहा है, एक विश्वासी बिना पाप के जीवन कैसे जी रहा है। उसको यहां तकलीफ है, उसको यहां तकलीफ है। और उसी बात को लेकर यीशु मसीह ने कहा कि पाप नहीं करना, बस तू इसका ख्याल रखना। तुझे पैर मिल गए हैं, पैर को एंजॉय कर। तुझे चलने को ताकत मिल गया, उसको एंजॉय कर। तुझे जो है दौड़ने को ताकत मिल गया, उसको एंजॉय कर। लेकिन ये नहीं भूलना कि कहीं ये तेरे लिए ठोकर का कारण ना बन जाए, ठोकर का कारण ना बन जाए। इसलिए लिखा है कि पाप नहीं करना। कैन यू बिलीव दिस? मैं आप सभी से इस वक्त में डायरेक्ट बात कर रहा हूं।
मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, आज आपका उद्धार हो गया है, लेकिन वो क्षेत्र का क्या जिसको कहते हैं पाप मत कर, वहां कैसे आपका जीवन। मैं बहुत सारी चीजें कनेक्ट करूंगा। अभी 700 लोग, मेरी टीम बता रही है 700 लोग जुड़ गए। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, आखिर तक बने रहना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, आपका उद्धार हो गया, आज आप फेमस हो गए हैं, आज आपके नाम के पहले बिशप लगता है, आपके नाम के पहले डॉक्टर लगता है, आपके नाम के पहले रेवरेंड लगता है, आपके नाम के पहले पास्टर लगता है, एवांजलिस्ट लगता है, प्रॉफिट लगता है, अपोस्टल लगता है, वर्शिपर, गॉस्पल सिंगर लगता है। लेकिन यीशु पूछ रहा है कि यह क्षेत्र कैसा है। यीशु पूछ रहा है कि यह क्षेत्र कैसा है। तुम पब्लिक के स्टेज पे, पब्लिक के सामने, भीड़ के सामने, अभी बीच में मैंने एक पोस्ट देखा था, मैं जिक्र ज्यादा नहीं करूंगा, वो पोस्ट पे लिखा था कि टॉप के सिंगर्स, आप समझते हैं टॉप के सिंगर्स, टॉप के गॉस्पल सिंगर्स, टॉप, ये टॉप का स्टेटमेंट किसका है? लूसीफर का, क्योंकि वो चाहता था कि मैं टॉप में रहूं। सो बी केयरफुल, जब आप कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं, वो चाहे गॉस्पल सिंगर हो, XYZ हो, आप जब टॉप का वर्ड यूज करते हैं, सो आपको बहुत केयरफुल रहना है मेरे दोस्तों। ना मैं वापस आता हूं, जो कि कहता है पाप नहीं करना। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, आपका जीवन आज कैसा है? हाँ, एक स्टेटमेंट था जो बहुत पहले सुना था, लीडिंग बट ब्लीडिंग। लेट मी रिपीट अगेन, लीडिंग बट ब्लीडिंग, मतलब लीड कर रहे हो, लीड हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ब्लीड भी हो रहे हो। आप बह रहे हो, आपका रक्त बह रहा है। यही यीशु मसीह ने कहा कि तुझे पैर मिल गया है, खुशी की बात है, तेरा उद्धार हो गया, खुशी की बात है। आपको पता है मसीह जीवन बनना आसान नहीं है, मसीह बने रहना रिपीट करता हूं, मसीह बनना आसान नहीं, मुश्किल नहीं है, मतलब इजी है, मसीह बन जाएंगे आप, लेकिन मसीह जीवन जीते रहना, वाह, मसीह जीवन जीते रहना यह मुश्किल है। इसलिए यीशु ने कहा पैर मिल गया, प्रेज गॉड, तुझे सब कुछ मिल गया, प्रेज गॉड। आपको पता है इस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या था? मैं और एक बताता हूं जो कि मैंने नहीं डाला। जब पब्लिक ने पूछा इसको, तुझे किसने ठीक किया, आपको पता है आदमी ने क्या कहा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मुझे चंगाई मिल गई, लेकिन वो यीशु कौन है मैं नहीं जानता। See that? आज बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मेरा उद्धार हो गया, मुझे यीशु से कोई मतलब नहीं है, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, मैं बिजनेसमैन बन गया, मैं फेमस हो गया, मैं अलाना हो गया, मैं फलाना हो गया। बाइबल कौन पढ़ेगा, प्रार्थना में कौन बैठेगा, चर्च की संगति में कौन बैठेगा, मैं क्या कहते हैं ना, यीशु का आज्ञा को क्यों पालन करूं, मुझे जो मिलना था वो मिल गया। तो यीशु ने इसको भी यही पूछा, बेटा तेरे को तो चंगाई मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन पाप नहीं करना। मैं इसको कनेक्ट क्या कर रहा हूं वो भी बताता हूं। फिर यीशु ने इसको वार्निंग दी। आइए देखते हैं वार्निंग क्या दी। यीशु ने कहा कि ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वाह, सो इसका मतलब है कि जो तू 38 साल से बीमारी में था, उससे भी डबल समस्या तेरे ऊपर आ सकती है। किसके चलते? पाप के चलते। सो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, ये आंकड़ा है, 750 लोग जुड़ गए अभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बीच बीच में क्यों बोलता हूं पता है कि इतने लोग जुड़ गए, वो इसलिए करता हूं ताकि आपको एहसास हो कि मुझे आपके ऊपर नजर है, मैं आपके ऊपर नजर रख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं, मैं समझता हूं कि वचन आप तक पहुंचे, यही वजह है। बाकी आप समझदार हैं। जी दोस्तों, वापस आता हूं। यीशु मसीह ने यहां पर कहा पाप नहीं करना, इसका कनेक्शन कहां कर रहा हूं देखते जाइए। इसका कनेक्शन है यहां से, बहुत ध्यान से सुना। मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 43 और 44, मैथ्यू 12:43-44। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इसको ब्लैक स्पॉट क्यों किया है, तो इसका मतलब है ये मनुष्य कौन है ये समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट में, जो कि मैं आगे रखूंगा, कॉन्टेक्स्ट में ये विश्वासी है। जी, ये विश्वासी है। अभी 800 लोग जुड़ गए हैं, स्वागत है। ये विश्वासी है, ये विश्वासी है। अब आप बोलोगे डैनियल भाई विश्वासी कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से कब निकलती है? जब उस व्यक्ति का उद्धार होता है। कॉमन सेंस, जब उस व्यक्ति का उद्धार होता है। अविश्वासी के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल जाए, ये तो लॉजिक ही नहीं बैठता ना भाई, क्योंकि उनके अंदर तो रहते ही है ना वो। लेकिन ये है विश्वासी। जो अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है, अब अगला लाइन देखो, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगहों में, सूखी जगहों का मतलब है जहां पे किसी प्रकार का किसी का कब्जा नहीं है, जहां पर पूरी तरह से खाली है, सूखी जगह। ये जगह, ये सूखी जगह कौन है?
ये भी वो विश्वासी जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल चुकी है, जिसके अंदर अभी दुष्ट आत्मा नहीं है, मैं कनेक्ट करूंगा। फिर लिखा है और पाती नहीं, मसीहों में ऐसी जगह पाती नहीं कि वो जाकर वहां पर बैठे, क्योंकि सूखी जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया है। सूखी जगहों पर कोई यीशु मसीह आकर बैठ गया, क्योंकि जिसका उद्धार हो जाता है उसके अंदर यीशु आना जरूरी है। मैंने रेफरेंस नहीं रखा, प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई सुनेगा द्वार खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा, उसके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा, मतलब वचन की संगति करूंगा। और यहां पर लिखा है वो पाती नहीं, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। पाती नहीं, सूखी जगहों का मतलब है जहां पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा हट चुका है, जहां पर दुष्ट आत्माएं नहीं है, लेकिन वो सूखी जगहों पर मसीहा का कब्जा हो गया है, तो वो दूसरों के पास में जाकर ढूंढती है। दूसरे विश्वासी, जो कि मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा, वहां पर नहीं पाती। अब देखो फिर यीशु ने क्या कहा, तब कहती है कौन? दुष्ट आत्मा तब कहती है कि मैं अपने उसी घर, ये वाला घर का मतलब है उस मनुष्य के हृदय में, उस मनुष्य के अंदर में, उसी घर में जहां से निकली थी, लौट जाऊंगी और आकर, अब जरा देखिएगा, उसे क्या लिखा? सूना, झाड़ा, बुहारा, सजाया पाती है। वापस पढ़ता हूं, सूना, झाड़ा, बुहारा, सजाया पाती है। तो इसका मतलब है, एक तो सूना है, मतलब यीशु नहीं है। दूसरा, उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। तीसरा, पूरी तरह से सजाया हुआ है। और फिर लिखा है कि उसको पाती है। तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का जिस दिन उद्धार हो गया था, वो उसने किस पे ध्यान नहीं दिया? उसने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये व्यक्ति की भी हालत यही होने वाली थी, जिसको यीशु ने यहां पर कह दिया। इसका क्या कहते हैं ना, क्रॉस रेफरेंस दे रहा हूं, इसका कनेक्शन दे रहा हूं। ये व्यक्ति को यीशु ने कहा, अगर तू पाप में जीवन जीता रहेगा, अगर तू पाप करता रहेगा, तो तेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसका कनेक्शन मैंने यहां पे किया है। ये व्यक्ति 38 साल का व्यक्ति को यीशु ने कहा, पाप नहीं करना, नहीं तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है तो वापस आने की कोशिश करती है, और जब आकर देखती है तो सूना, झाड़ा, बुहारा, सजाया। अब इसको देखो, वचन 45 क्या कहता है, देखिए, लिखा है, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें पैंट कर, मतलब उसमें घुसकर वास करती हैं। अब देखो, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। सीधा कनेक्शन। अब आप सोच रहे हैं, उद्धार पाने से पहले भी पापी जीवन, उद्धार पाने के बाद में भी पापी जीवन। यीशु मसीह 38 साल वाले व्यक्ति से कहता है कि तुझे बच के रहना है, नहीं तो तेरी हालत पिछली से भी बुरी हो जाएगी। दुष्ट आत्माएं कहती है कि मिल गया वापस वो बकरा, मिल गया वो वापस वो आदमी जिसके अंदर यीशु मसीह ने उद्धार लाया, लेकिन वो व्यक्ति ने पाप पर कंट्रोल नहीं किया, पाप पर विजय नहीं पाई, और पाप के जीवन में वो कामयाब नहीं हुआ, और उसके ऊपर वो हावी नहीं हो सका, और उसके चलते उसको मौका मिला दुष्ट आत्मा को वापस आने का, और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब। और ऐसों की संख्या आज भारत नहीं, पूरे मसीह समाज में 99.9%। वाह, 99.9%। वहां सब ठीक चल रहा है, 99.9%। अब आप सोच के देखिए दोस्त, ये व्यक्ति डैनियल राज कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लगातार वीडियो बनाते जा रहा है। और मुझे अच्छे से पता है, कल मैं कनेक्ट करूंगा, मुझे अच्छे से पता है लूसीफर को तो तकलीफ हो ही रही है, बाहर के लोगों को तो तकलीफ हो रही है, अंदर के लोगों को भी तकलीफ हो रही है। मैं सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग समझदार है, बी केयरफुल। हाँ, वापस देख लीजिएगा, इसकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई। अब यीशु मसीह किसको कनेक्ट करा वो भी बता देता हूं। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी, इस युग के बुरे लोग, कौन से युग? अभी जो चल रहा है, ऐसी ही। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि इस युग के बुरे लोगों की दशा? मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, नाउ कॉन्टेक्स्ट में इज नॉट टॉकिंग अबाउट अनबिलीवर्स, स्क्रिप्चर टॉकिंग अबाउट बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? इस युग के बुरे लोग। ये कौन सा युग चल रहा है दोस्त? ये वो युग चल रहा है जिसको कहते हैं मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, जहां पे हर प्रकार का आपके हाथों में ही पूरी दुनिया आ गई, जिसको कहते हैं स्मार्टफोन, जिसको कहते हैं आईपैड, जिसको कहते हैं लैपटॉप, जिसको कहते हैं दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथों में। जो चाहो देख सकते हो, जो चाहो ढूंढ सकते हो, जैसा चाहो जी सकते हो, जिसको चाहो सुन सकते हो। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में यहां पर अनबिलीवर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में यहां पर क्रिश्चियंस है, जो क्राइस्ट फॉलोवर मेरा मतलब है।
अब आप सोच के देखिए हम कौन से युग में जी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 38 साल वाले व्यक्ति को उतना टेम्पटेशन नहीं था जितना आज के युग में टेम्पटेशन है। क्या बात करते हो यार। अब आप सोच के देखिए, लूसीफर, माफ करें, उस 38 साल के व्यक्ति के जीवन में आपका टेलीविजन नहीं था, आपका बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड नहीं था, आपका लॉस एंजलिस, आपका अमेरिका नहीं था, आपका स्मार्टफोन नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, टेलीविजन वगैरह। उस वक्त में यीशु अगर उसको इतनी डांट के साथ कह रहा है कि खबरदार पाप नहीं करना, तो सोच के देखिए अगर आज यीशु यहां होते, जो कि आत्मिक तौर पर यीशु मसीह हर जगह, वो बात अलग है, तो यीशु प्रत्यक्ष रूप में, फिजिकल रूप में अगर यहां पर उस 38 साल के व्यक्ति की जगह पे अगर यहां पर होते, तो यीशु मसीह मुझ डैनियल को, यीशु मसीह आप सभी को कैसे डांट लगाकर कहता, क्या कहता पता है? बी अवेयर ऑफ टेलीविजन, बी अवेयर ऑफ टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बी अवेयर ऑफ व्हाट्सएप, बी अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी अवेयर ऑफ ऑल थिंग। ये सब से कैसे यीशु मसीह वार्निंग दे रहा होता पतरस और पौलुस, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वाह। नाउ अब दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए जी। दोस्तों एक स्क्रिप्चर आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको समझने के लिए। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 6। और इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने व्यूज रखे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपके बीच में एक एक लाइन आपको मैं रखूंगा, बिल्कुल स्टडी करते हुए, ट्रांसलेशन को स्टडी करते हुए। ना इसको देखिए, लिखा है जो कोई उसमें बना रहता, किसमें? यीशु में, वह पाप नहीं करता। इसका मतलब है पाप में पड़ा नहीं रहता, निकल जाता है बाहर। तीसरा, जो कोई पाप करता है, पाप करता रहता है, ब्रैकेट में। ये वचन नहीं है, ये उसका खुलासा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसने वापस आते हैं, जो कोई पाप में बना रहता है, क्षमा करे, जो कोई उसमें बना रहता है, यानी कि यीशु में, वो पाप नहीं करता, पाप में पड़ा नहीं रहता, ब्रैकेट में। जो कोई पाप करता है, पाप करता रहता है, ब्रैकेट में। फिर लिखा है उसने ना तो उसे देखा, ना उसको जाना है। किसको? यीशु को। यीशु के अनुभव में नहीं बढ़ा, यीशु के अनुभव में नहीं बढ़ा। उसके चलते ना ये स्क्रिप्चर आप ऐसे पढ़िए, जितना भी लाल है ये सब आपको समझाने के लिए मैंने उसका खुलासा रखा है, ये याद रखिएगा ना। वापस पढ़ते, जो कोई उसमें बना रहता है, किसमें? यीशु में। जिसका उद्धार हो जाता है वो पाप नहीं करेगा। जिसका उद्धार हो गया है, जो यीशु के साथ में है, वो पाप नहीं करेगा, पहला लाइन। दूसरा, वह पाप नहीं करता, जो यीशु में बना रहता है वो पाप नहीं करता। उसका मतलब क्या है? पाप में पड़ा नहीं रहता, पाप में पड़ा नहीं रहता। वो जब चलता है तो उसके मन में ख्याल उठते हैं, वो जब बाहर देखता है उसको गलत गलत ख्याल आते हैं, लेकिन वो वहां पड़ा नहीं रहता, वो निकल जाएगा। मैं आपका एग्जाम्पल रखूंगा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, जो कोई पाप करता है, यानी कि पाप करता रहता है, उसको आदत हो जाती है, ऐसो की बात हो रही है। फिर कहता है कि उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। इसको कहते हैं यीशु के अनुभव में वो कभी बढ़ा ही नहीं, वो कभी यीशु के संगति में रहा ही नहीं। उसने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करी, वो यीशु के संगति में रहा ही नहीं। मैं समझता हूं कि ये वचन का आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। अब एक चित्र दिखा रहा हूं, वहां सब ठीक है? एक चित्र दिखा रहा हूं, ये चित्र देख लीजिए दोस्तों जी, ये चित्र देख लीजिए, और इस वचन का कनेक्शन मैं यहां से कर रहा हूं जी। जी, अब आपसे कुछ पूछूंगा। कीचड़ में दोनों भी है। यह है मेमना, शीप, गोट, बकरी, यह है सुअर। मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि इन दोनों में से बाहर जल्दी कौन निकलेगा? दोनों में से कौन जल्दी बाहर निकलेगा? जी, आप टाइप करके बता सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी जी। दोनों में से बाहर कौन निकलेगा? बकरी, शीप, मेमना, ये बाहर निकलेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि सुअर को पसंद है यहां रहना, लेकिन इसको पसंद नहीं है। इसी के चलते मैंने ये कहा था। अब आपको समझ आ जाएगा, जो कोई यीशु में बना रहता है, नंबर 1। नंबर 2, वह पाप नहीं करता, वह कीचड़ में पड़ा नहीं रहेगा। वापस आएंगे। हाँ, वह पाप नहीं करता, पाप में पड़ा नहीं रहता। जो कोई पाप करता है, पाप करता रहता है, मतलब सुअर कीचड़ में पसंद है, उसको पसंद है। ऐसे मसीहों की बात कर रहा हूं ना। इसको देखिए दोस्तों, वापस आ जाता हूं। उसने ना तो उसे देखा, ना उसको जाना, यीशु के अनुभव में कभी बढ़ा ही नहीं। ये स्क्रिप्चर का खुलासा है। तो वापस पूछूंगा कि दोनों में से जल्दी बाहर कौन निकलेगा? जी, दोनों में से जल्दी बाहर कौन निकलेगा? ये या ये? सुअर या बकरी, शीप, मेमना, कौन निकलेगा? आप जानते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना,
मैंने जैसे कहा था ना पहले स्लाइड में कि उद्धार के पहले भी पाप का जीवन, उद्धार पाने के बाद भी पाप का जीवन, ये दोनों विश्वासी हैं, ये दोनों विश्वासी हैं, ये दोनों क्रिश्चियंस हैं, ये दोनों क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, ये दोनों यीशु को जानते हैं। लेकिन एक ऐसा मसीह है जिसको पाप पसंद है, जो पाप में रहना चाहता है। एक ऐसा विश्वासी जिसको पाप पसंद नहीं है, वो गिरता है फिर उठता है, वो जाता है मार्केट में, गलत चीजें देख लेता है, बाहर निकल जाता है, गलत संगतियों में चला जाता है, वहां दारू सिगरेट चल रहा है लेकिन इसको एहसास होता है, वहां से निकल जाता है। ये कहीं पर फंक्शन में चला गया, वहां पिक्चर के गाने चल रहे हैं, जैसे ही पता लगाता है वहां से निकल जाता है। संसार की जितनी भी बुरी चीजें वहां पर चला जाता है, लेकिन जब एहसास होता है ये वहां से निकल जाता है। मेरा प्रश्न है ऐसे विश्वासियों में, अभी जो फेसबुक पे सुन रहे, यूट्यूब पे सुन रहे, आपका क्या कंडीशन है? जब आप जाते हो बाहर तो पड़े रहते हो, उसको एंजॉय करते हो, या बाहर निकलते हो वो सिगरेट, वो गुटखा, वो तंबाकू, वो सोशल तरीके, वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, वो संसार की चीजें, आप उसमें पड़े रहते हो या फिर इसकी तरफ बाहर निकल जाते? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी मैं जिससे बात कर रहा हूं वो सब है जो पहले कैटेगरी रखा, वो चाहे पुराना विश्वासी या नया विश्वासी, वो चाहे चर्च का साधारण मेंबर या फिर पास्टर सेवक, वो चाहे वर्शिपर या म्यूजिशियन, वो चाहे रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर, एवेंजलिस्ट, वो जो भी अपोस्टल, प्रॉफिट, मैं उन सभी की बात कर रहा हूं। तुम बाहर लीड कर रहे हो लेकिन अंदर से ब्लीड कर रहे हो। तुम बाहर अच्छे दिख रहे हो लेकिन अंदर तुम्हारी हालत, तुमको पता है, तुमको पता है अंदर तुम्हारी हालत क्या है। बाहर तुमको सब पहचानते प्रभु का दास है, बाहर तुमको सब पहचानते कि कितना अच्छा प्रीच करता है, बाहर तुमको सब जानते कितना अच्छा गाता है, ऊंचा सुर में गाता है, बाहर सबको पता कि कितना अच्छा बजाता है, लेकिन उसको यह भी पता है कि तुम्हारी जिंदगी ये कैसी है। ऊपर बैठा परमेश्वर को पता है कि तुम यहां पर पड़े हुए हो। इसलिए तो यीशु ने कहा ना कि सकरा रास्ता जिस पे चलना मुश्किल है, बहुत सारे पसंद करते ये रास्ता, लेकिन बहुत कम है जो ये रास्ता चुनते। मेरा आज का मैसेज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिसको भेज सकते भेजो, जितनों को भेज सकते भेजो, जहां तक भेज सकते भेजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कई लोग जो ऐसे बनकर बैठे वो ऐसे बनकर बाहर निकले। इस वीडियो से अगर किसी को यहां पर एहसास हो रहा है वो बाहर निकले। आगे बढ़ने से पहले, इसके आगे का स्लाइड दिखाने से पहले, एक वचन पढ़वाने से पहले, मैं 2-3 दिन पहले घटना घटी, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा। मुझे उसका कॉल आया, फोन आया। उस व्यक्ति ने, जवान लड़का है, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पास्टर डैनियल, माइकल जैक्सन को मैं फॉलो करने लगा विश्वासी बनने के बाद। उसके पहले से भी वो सुन रहा था लेकिन उसने जारी रखा। माइकल जैक्सन को सुनते सुनते उसके जैसी हरकतें, उसके जैसे कपड़ा पहनना, उसके जैसे चश्मा पहनना, उसके जैसे दिखना, उसके जैसे मेकअप करना, और फिर वो धीरे धीरे लड़का से लड़कियों वाले कपड़े पहनने लगा। कैन यू बिलीव दिस? और साथ ही साथ उसने कहा कि पास्टर डैनियल, जब मैं रात को सोता हूं तो एक ऐसी इविल स्पिरिट आती है और मुझसे वो सब काम करवाती है जो शायद माइकल जैक्सन करता होगा अपने बंद कमरे में। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसी दुष्ट आत्मा, एक ऐसी गंदी आत्मा उस लड़के को पकड़ ली। वो लड़के ने मुझे 2-3 दिन पहले कॉल किया। अब वो लड़का कह रहा है मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं सभी को कहना चाहता हूं जो अभी देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा पास्टर डैनियल एक बार, मैं इसको रखूंगा कुछ सेकंड, पास्टर डैनियल एक बार अगर पिक्चर देख लिया तो क्या गलत है, एक बार थिएटर चले गए तो क्या गलत है, एक बार पॉर्न वीडियोस देख लिया तो क्या गलत है, एक बार उल्टे सीधे पिक्चर देख लिया जो कि जिसको कहते हैं न्यूड फिल्म्स या न्यूड फोटोज अगर देख लिया तो क्या गलत है, एक बार अगर हम सिगरेट दारू पी लिए तो क्या गलत है। मैं वापस कहता हूं, वो एक बार का ही रास्ता ढूंढता है लूसीफर, वो एक बार का ही गेट ढूंढता है लूसीफर, वो एक बार का ही जो कहते हैं ना जरिया सुराग वो ढूंढता है ताकि वो घुसे, और लिखा है कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप ये बने, इसमें से बाहर निकले। मैं कुछ कैरेक्टर्स आपके बीच में रखूंगा लेकिन वचन पढ़वा देता हूं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं इसके ऊपर लगातार बात करूं। अगर कोई अभी सुन रहा है, आप दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, आपका जीवन ठीक नहीं है विश्वासी होने के बावजूद भी, लेकिन तुम सुअर की जिंदगी जी रहे हो, अगर यह प्रचार सुनते वक्त में आपको यहां जरा भी शर्म है, आपको जरा भी एहसास है, तुम यहां से निकलोगे और ये बनोगे, तुम ये बनोगे। मैं आप सभी को ओपन चैलेंज दे रहा हूं, तुम ये नहीं, तुम ये बनोगे ना। बहुत केयरफुली सुनना है क्योंकि अंत के दिनों में, मैं कल भी कनेक्ट करूंगा, अंत के दिनों में बहुत संभल कर जीना है ना। इसको देखिए दोस्तों,
इब्रानियों की किताब उसका 6:4-6, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4-6 क्या लिखा है देखिए। लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जी ज्योति पाई, 900 लोग जुड़ गए हैं, मेरी टीम बता रही है, उन सभी का स्वागत करता हूं वापस से ना। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो गए, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं। तो यह व्यक्ति कौन था? पहले यह विश्वासी था। यह व्यक्ति कौन था? यीशु के लहू से धोया हुआ था। यह व्यक्ति कौन था? बपतिस्मा लिया था। यह व्यक्ति विश्वासी कौन था? प्रभु भोज खाता था। यह विश्वासी कौन था? जिसका 38 साल का पैर ठीक हो गया। यह ऐसा वाला हो सकता है, इसकी नौकरी नहीं थी, नौकरी दे दी, घर नहीं था, घर दे दिया, सड़क पर पड़ा रहता था, महल पहुंचा दिया, यह बीमार पड़ा रहता था, इसको चंगा कर दिया, यह ऐसी परिस्थिति में था, इसको अच्छा कर दिया। लेकिन आपको पता है वचन कहता है अगर ऐसे लोग भटक जाएं, अगर ऐसे लोग भटक जाएं, अब जरा देखो क्या लिखा है, ऐसे लोग यदि भटक जाएं तो लिखा है तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। लिखा है तो फिर मन फिराव के लिए। तो ये कौन से लोग हैं? ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीह हैं जो इसमें रहना पसंद करते, उनको बोल रहा है। ऐसों को नहीं बोल रहा है जो उसमें पसंद नहीं करते, पाप में जीना पसंद नहीं करते, उनको घिन होती है, उनका गला घुटता है, उनको तकलीफ होती है, ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा दिमाग में, आपको दे देता हूं। आपके गुजराती थाली, आपके मद्रासी थाली, आपका चाइनीज डिश, आपका पंजाबी डिश आपके टेबल पे रखा हुआ है, उसमें सब कुछ रखा हुआ है, आपका सब डिलीशियस खाना रखा हुआ है। अगर उस पर कोई गंदगी गिर जाए, उसमें कॉकरोच गिर जाए या उसमें कोई गंदगी गिर जाए, आप उसको खाओगे? जी आप नहीं खाओगे। मुंह से क्या निकलेगा? छी। वैसे ही परमेश्वर जब ऐसे मसीहों को देखता है ना, जब वो कीचड़ में पड़ जाते हैं, जब वो गंदगी में पड़ जाते हैं, ऊपर से परमेश्वर कहता है छी। हाँ, मैं वापस तो नहीं जा सकता वो फोटो दिखाने के लिए जहां पे गिटार लेकर लीड तो कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी पड़ी है गंदगी में। ऊपर से परमेश्वर कहता है छी। आपकी वीडियो एल्बम फेमस हो गई है, लेकिन ऊपर से परमेश्वर कहता है छी। आप बहुत बहुत प्रसिद्ध हो गए, आप टॉप के गॉस्पेल सिंगर बन गए, टॉप का समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन गंदगी में जिंदगी है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है छी। अभी कुछ लोग जो देख रहे हैं, 900 लोग देख रहे हैं, अब देख लो, उसको ठीक करो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि पास्टर डैनियल मैं तो कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन कम से कम लालची तो हो, घमंडी तो हो, पैसे के लालची तो हो, पद के लालची हो, माइक के लालची। माइक जब तक माइक नहीं मिलेगा मैं गाना नहीं गाऊंगा। मैं सेकंड में क्यों खड़ा रहूं? मुझे फर्स्ट माइक चाहिए, मेरा नाम ऊपर होना चाहिए, मेरा फॉन्ट, मेरे नाम का फॉन्ट हैंड बिल के ऊपर बड़ा होना चाहिए, मेरी फोटो पहली होनी चाहिए। ये लालची तो हो। परमेश्वर ऊपर से देखकर कहता है छी। ऐसी गंदगी की जिंदगी से निकलना है और आपको इसके जैसे बनना है, क्योंकि इसको, मेमने को, शीप को, गोट को, बकरी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये नेचर में नहीं है उसके, ये नेचर में नहीं है उसके चलते ये वचन आया है जो कि कहता है अगर ऐसे लोग भटक जाएं तो फिर उनको मन फिराव के लिए मौका नहीं है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक एग्जांपल दूं आपको। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर और बात करूंगा, लेकिन 45 मिनट्स अभी तक हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ है। मेरे साथ बने रहें, बहुत ध्यान से सुनेगा। एक ऐसा कैरेक्टर दिखाने जा रहा हूं। ये है सैमसन एंड दलीला। जब ये यहां था तो ये आपको पता है किस किस से लड़ा? ये शेर से लड़ा। अपने माता पिता को बचाने के लिए ये लायन से लड़ा, बब्बर शेर से लड़ा। उसको इसने मार दिया। ये इतना ताकतवर था कि इसकी ताकत इसके बालों में थी। इसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था। ये किसी से नहीं डरता था, इसको कोई मार नहीं सकता था। ऐसा पावरफुल व्यक्ति किसके सामने हार गया? पाप के सामने। किसके सामने झुक गया? सिगरेट, गुटखा, तंबाकू के सामने। किसके सामने झुक गया? लालच और घमंड के सामने। ये ऐसा व्यक्ति जो इतना पावरफुल था, ये व्यक्ति इसके सामने झुक गया, जिसको कहते हैं दलाइला। अब आप देखिए इसके ऊपर क्या आएगा। ये आएगा, लिखा है यहां सैमसन पाप से खेल रहा था। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मालूम है? मैं अभी जाऊंगा, एक दिन रहूंगा पाप में, वापस बाहर निकल कर आऊंगा, मैं जिस से बात कर रहा हूं, वो लो का प्रीचर हो या टॉप का प्रीचर हो, लो सिंगर हो या हाई सिंगर हो, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो कोई भी विश्वासी हो या सेवक हो, मैं सबसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, क्या तुम पाप से खेल रहे हो? जब उद्धार नहीं पाया था पाप का जीवन, आज उद्धार पा लिया है पाप का जीवन, तो फर्क कहां है भैया? फर्क कहां है? जब मौका मिलता है तो चर्च में हल्लेलुया,
जब चर्च में मौका मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जैसे ही बाहर पहुंचते हो तो फिर तो आपकी हालत खराब हो जाती है। आप है मेरे साथ में? थोड़ा सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए सर। मसीह जीवन चर्च के अंदर अलग, बाहर अलग, पास्टर के सामने अलग, संसार के दोस्त के सामने अलग, यीशु मसीह के सामने अलग, बाहर अलग। ये दोगला जीवन क्यों? डबल स्टैंडर्ड लाइफ क्यों? चर्च में कहते हैं आई सरेंडर ऑल, लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर आप कहते हैं कि सब मेरे अंदर, मुझको सब सरेंडर करना चाहिए। ये क्या चक्कर है बताइए ना दोस्तों। अगर आपको यह समझ में आ गया, कभी भी पाप के साथ नहीं खेलना। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए जी। वहां सब ठीक है सर? जी दोस्तों, कभी भी सबके साथ खेलो, पाप के साथ नहीं खेलना। आप कभी नहीं जीत पाओगे जैसा यह व्यक्ति नहीं जीत पाया ना। मैं चाहता हूं कि 3 कैरेक्टर्स आपके बीच में रखूं। सबसे पहला है जोसेफ, उसके बाद में है डैनियल और उसके बाद में है डेविड। इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अभी 950 लोग जुड़ गए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वापस आते हैं, जोसेफ, डैनियल, डेविड। रिपीट करता हूं, जोसेफ, डैनियल, डेविड। अब एक एक करके जल्दी से बता देता हूं। जोसेफ का कैरेक्टर कैसा था साहब? जोसेफ है ना, सुअर नहीं था। जोसेफ यानी यूसुफ, मरियम का पति नहीं, याकूब का बेटा जोसेफ, यूसुफ जो मिस्र में गया था। यह व्यक्ति जोसेफ, इसको जब मौका मिला पाप करने का, और वो भी कौन सा? पोतीपर का पत्नी, सेनापति की पत्नी, पोतीपर की पत्नी, उसके साथ में ये गलत काम कर सकता था, ये पाप में जीत सकता था, किसी को पता नहीं चलता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन उसने उसका चुनाव नहीं किया। आपको पता है इसने क्या किया? ये वहां से भागा, ये वहां से दौड़ा, ये वहां से हट गया, क्योंकि इसको सुअर की जिंदगी नहीं जीनी थी। अब बात करता हूं डैनियल की। इसकी तो गजब है साहब। ये व्यक्ति ने, जबकि इसकी उम्र 16, 17, 18 साल की होगी जब इसको कैद करके लाया था, और इसको पता था कि वो नबूकदनेस्सर राजा जिसने मेरे माता पिता को मार दिया, मेरे शहर को तबाह कर दिया, मेरे परमेश्वर के मंदिर को तोड़ दिया, उसको तहस नहस कर दिया। इसके मन में गुस्सा आ सकता था परमेश्वर के प्रति, इसको नफरत हो सकती थी राजा के प्रति, ये बदले की और आतंकवादी का जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी इसने क्या चुनाव किया पता है? परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन जीना। ये वहां का खाना खाकर अशुद्ध हो सकता था, ये वहां का दारू पीकर अशुद्ध हो सकता था, ये वहां की लग्जरी लाइफ जीकर ये अशुद्ध हो सकता था, लेकिन इसको कीचड़ में रहना पसंद नहीं आया। ये कीचड़ में से बाहर निकल गया, क्योंकि ये सुअर नहीं था, ये सुअर नहीं था। अब एक ऐसे कैरेक्टर को पेश कर रहा हूं जिसका नाम है डेविड, दाऊद। अब आप सभी को पता है कि आदमी क्या था। ये वो व्यक्ति था जो अपने भाइयों में सबसे पीछे, आखिरी, जिसका बाप का नाम था येशे, इसको पसंद नहीं करता था। जब शमूएल ने पूछा तेरे और बच्चे कहां हैं, तो उसने कहा कि एक पड़ा है जंगल में। एटीट्यूड देखो, टोन देखो, इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जिसको कोई पसंद नहीं करता था, पता है इसको परमेश्वर ने पसंद करके नाम क्या दिया? ये वो लड़का है जो मेरे दिल का है, ऐसा नाम दिया इसको। भजनों की किताबें इसने लिखी, गोलियत को इसने मारा, कम से कम 30 साल की उम्र में कई सालों तक राज्य किया इसने। अच्छे अच्छे योद्धाओं को, इस क्या कहते हैं, जो सोल्जर्स थे उसको मारा इसने। ये ऐसा व्यक्ति जो कि शाऊल के बाद जो नंबर 1 राजा बना, ये वो था। कौन? दाऊद। आपको पता है इसके साथ में क्या हुआ? जब इसको मौका मिला कीचड़ से बाहर निकले का, ये नहीं निकला। मैं आपको बताता हूं कैसे, आप लोग जानते भी होंगे। ये व्यक्ति को जाना था युद्ध में, ये नहीं गया, आराम से पलंग में सोया था। और जब ये उठा तो टहलते टहलते छत पर पहुंचा, और जब वो छत पर पहुंचा तो किसी की दूसरे की पत्नी को नहाते हुए देखा, और उसने उसको बुलवा कर लिया और कहा कि मुझे वो सब करना है जो तेरा पति तेरे साथ करता है। और उसकी पत्नी, जो कि दूसरे की पत्नी थी, वो उसके साथ सहमत होती है और उसके साथ वो सब काम करती है। और कम से कम 3 महीने के बाद जब उसको पता चलता है कि मैं अब गर्भवती हूं, कैन यू बिलीव दैट? मैं गर्भवती हूं। और जब उसको पता चला राजा दाऊद को, तो आपको पता उसने क्या किया? उसने उसके पति को ऐसे युद्ध में और ऐसे खतरनाक जगह पे लेकर कहा कि तुम वहां से लड़ाई करो। और उसका पति, जिसका पत्नी के साथ इसने गलत काम किया, उसका पति उस युद्ध में मारा जाता है। और तब राजा दाऊद सोचता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब बिल्कुल आराम से जियो, मतलब पाप में जियो,
सुअर की जिंदगी जियो, कीचड़ में जियो। ये बकरी नहीं बना, ये बकरी बना, ये बकरी बना, लेकिन ये बकरी नहीं बना। और आपको पता है कि जो बच्चा इसके पेट में था, उसके पेट में जिस औरत के साथ गलत काम किया, वो बच्चा मर गया, वो बच्चा मर गया, नहीं बच सका। और इसको जब एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी, और एक प्रभु के दास को जब भेजा गया, इसको लगा कि मेरे पाप को कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू गाना बहुत अच्छा गाता है, लेकिन तू पाप में जी रहा है। तू तलवार बहुत अच्छा चला रहा है, लेकिन पाप में जी रहा है। तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन पाप में जी रहा है। राजा तू दुनिया की नजर में अभी भी राजा है, लेकिन ऊपर राजाओं के राजा की नजर में तू छी है। कैन यू बिलीव दैट? तू राजा होगा अपने शहर में, लेकिन मेरी नजर में तो छी है, मतलब तू गंदा है। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने वो करने नहीं दिया जो ये चाहता था। पता है क्या नहीं करने दिया? ये चाहता था कि परमेश्वर का मंदिर बनाए। परमेश्वर ने कहा कि नो, कैंसल, नहीं बना पाएगा, तू तेरा बेटा बनाएगा, सुलेमान राजा, वो बनाएगा, तू नहीं बनाएगा। अब आप सोच के देखिए, ये कैरेक्टर्स मैं क्यों रख रहा हूं, ये कैरेक्टर्स को मैं क्यों रख रहा हूं दोस्तों। बी केयरफुल, जब आज का प्रचार सुन रहे हैं बहुत सावधान रहिए, क्योंकि लूसीफर कहेगा कि यार चलता है, जीवन है, एंजॉय करो, पवित्र जीवन तो जी नहीं सकते, धार्मिकता का जीवन तो जी नहीं सकते। तो फिर मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूं, अभी ये चित्र दिखा रहा हूं। एक तरफ है चर्च, दूसरी तरफ है आग जो कि लकड़ियों के साथ जल रही है। अगर एक चर्च को बरकरार रखना है, एक अगर आग को बरकरार रखना है, तो यहां पर दो चीजों का ख्याल रखना है, और यहां पर भी दो चीजों का ख्याल रखना है। एक, यहां पर भी दो चीजों का ख्याल रखना है, और यहां पर भी दो चीजों का ख्याल रखना है। मैं आपको पहले वचन पढ़वा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं वो क्या है। इफिसियों की किताब उसका 5 का 26 और 27 क्या लिखा देखे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। फिर आगे देखिए, और लिखा है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र हो। कौन सी ऐसी कलीसिया? यहां क्या चाहिए? यहां वचन चाहिए। यहां क्या चाहिए? वचन के द्वारा साफ सफाई चाहिए। अगर आग को भड़काना है तो सबसे पहले लकड़ी ऐड करते हैं, ताकि आग और भड़के। लकड़ी क्या है? वचन। लेकिन आग को रोकता कौन है? मैं आपको बताता हूं। इसके द्वारा जो राख बनता है ना, वो आग को जलने नहीं देता। तो राख को हटाओ, इसलिए लिखा है ना कलंक, ना झुर्री, ना किसी प्रकार की कोई वस्तु। यह है राख। तो चर्च में आज बहुत सारे राख आ गए। चर्च में जो आग लगनी चाहिए, एक तो वचन ऐड नहीं हो रहा है तो बुझेगा, दूसरी तरफ राख बन रहा है तो नहीं जलेगा। अगर आग को भड़काना है तो लकड़ी चाहिए, वचन। अगर चर्च आग को भड़काना है तो राख हटाओ, राख को हवा मारो। जितनी राख हटेगी उतनी आग भड़केगी। कैन यू बिलीव दिस? और यह वचन वही कह रहा है कि वचन के द्वारा जल से स्नान करके पवित्र बनाए, और ऐसी कलीसिया, ऐसा विश्वासी जिसमें कीचड़ ना हो, जिसमें कलंक ना हो, जिसमें झुर्री ना हो, कोई वस्तु ना हो। अब जरा एक स्टेटमेंट पे आते हैं, फिर मैं समाप्त करूंगा। यह है आंकड़ा, कम से कम 1000 लोग देख रहे हैं। मैं वो सभी 1000 को कहना चाहता हूं जो अभी जुड़े हैं कुछ मिनट पहले। आप फिर से देखना है पीछे से, क्योंकि पूरा समझ आएगा। शेयर भी करना है, दूसरों को भी दिखाना है, और वॉच पार्टी करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। और YouTube के जितने सब्सक्राइबर्स हैं, घर पर इकट्ठा करो लोगों को और दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कुछ स्टेटमेंट है दोस्तों, पहला फोटो देख लो जी। कुछ स्टेटमेंट है, जैसा कि ये फोटो दिख रहा है उसमें जी। कहते हैं पाप हो जाता है। क्या कहते हैं? पाप हो जाता है। अब आप पूछोगे डैनियल भाई, आप कहोगे डैनियल भाई इसका और इसका क्या कनेक्शन है? बड़ा ध्यान से सुनना। जब लोग कहते हैं ना कि पाप हो जाता है, मैं कोशिश करता हूं लेकिन हो जाता है, मैं संभलना चाहता हूं लेकिन हो जाता है, ऐसे मूर्खों को और ऐसे जिसको कहते हैं ना नाचना, आंगन टेढ़ा और पीने का बहाना, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि तुमको बहाना चाहिए, तुमको बहाना चाहिए पाप करने का। तो यह व्यक्ति जब छत पर खड़ा है तो लिखता है, फिर छत पर कैसे संभल कर खड़े रहते हो। यहां पे तो तुम संभल कर खड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम छत पे खड़े होते हो तो तुमको पता है कि अगर बैलेंस जरा सा भी आउट हो गया सीधा नीचे, तो कैसे संभलते हो, कैसे पकड़ते हो रॉड को, कैसे पकड़ते हो वो जो भी होता है, खुद को कैसे संभालते हो। यहां पे खड़े होते, टाइम है, रुको, कैसे खड़े रहते हो। वैसे ही पाप के वक्त में क्यों नहीं संभलते? पाप के वक्त में खुद को क्यों नहीं संभालते? पाप के वक्त में यह बहाना क्यों चलता है? हो गया,
मैं सिगरेट पीना नहीं चाहता था, पी लिया। मैं दारू पीना नहीं चाहता था, पी लिया। मैं फोटो नहीं देखना चाहता था, उल्टी सीधी देख लिया। मैं पॉर्न वीडियोस नहीं देखना चाह रहा था, देख लिया। मैं थिएटर नहीं जाना चाह रहा था, देख लिया। ऐसा कोई चक्कर। फिर कहते हैं कि पाप हो गया। अरे भाई, जब तुम छत पर खड़े रहते हो तो संभलते हो ना, तो वैसे पाप से संभलो। ये रहा दूसरा। अब इसको देखिए, कहते हैं पाप हो जाता है। फिर प्रश्न उठता है, आग से कैसे संभल कर खड़े रहते हो? जब आपको पता है कि आग लगी है तो खुद को सेफ रखते हो ना, अपना प्रोटेक्शन रखते हो ना। जैसे ये लोग, मैंने जानबूझ के रखा है ये फोटो ताकि मैं आपको समझाऊं। मैं वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पर आप बहाना ढूंढते हो, तो यहां पे बहाना क्यों नहीं ढूंढते? मैं आग के पास में खड़ा था, मैं क्या करूं? मैं उसमें जाकर गिर गया। गिरता है कोई? छत से कोई छलांग लगाता है? अब इसको देखो, यह है बिजली। कहते हैं पाप हो जाता है। फिर प्रश्न उठता है, बिजली से कैसे संभल कर खड़े रहते हो? फिर प्रश्न उठेगा ना, कोई बिजली के तार को ऐसे छू सकता है, ऐसे पकड़ सकता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि पकड़ेगा तो खत्म हो गया। तो अपने आप को सेफ रखते हो ना। वही तो मैं भी कह रहा हूं ना सर। ना इसको देखिए, अब अंत में बात करता हूं। मैं अभी समाप्ति पर हूं, अंत में आ गया हूं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए। जी दोस्तों, जितना हो सकता है शेयर करिए। अब इसको अंत में ला रहा हूं। मसीह बनने के बाद, मैं रिपीट करता हूं, मसीह बनने के बाद, यानी कि क्रिश्चियन बनने के बाद, क्राइस्ट फॉलोवर बनने के बाद, आप दो दुनिया में जीते हो। रिपीट करता हूं, आप कौन सी दुनिया में जीते हो? दो दुनिया में। ये कौन सी दुनिया है आपको बता रहा हूं। मैं वापस रिपीट करता हूं, मसीह बनने के बाद आप दो दुनिया में जीते हो। सबसे पहला, एक शारीरिक दुनिया, दूसरा आत्मिक दुनिया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। जी दोस्तों, रिपीट करता हूं, जैसे ही आप मसीह बनते हैं, आप सीधे के सीधे दो दुनिया में आ जाते हैं। अब आपको समझाने के लिए मैंने इस फोटो का सहारा लिया है। जी, ये एक ही आदमी है लेकिन दो दुनिया में जी रहा है। ये एक ही विश्वासी है लेकिन दो दुनिया में जी रहा है। एक शारीरिक दुनिया, दूसरा आत्मिक दुनिया। जी, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। वापस आता हूं, एक शारीरिक दुनिया और दूसरा है आत्मिक दुनिया। अब आपको वचन बताता हूं, रोमियो 8:5। पौलुस क्या कहता है देखिए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो शारीरिक, ये स्पेलिंग का चक्कर हो सकता है। ये स्पेलिंग ठीक है ना, ये स्पेलिंग में गड़बड़ है, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा, मतलब आप देख लीजिएगा। जी दोस्तों, वापस आते हैं, शारीरिक दुनिया, आत्मिक दुनिया। पौलुस क्या कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, मसीह जीवन जीते जीते आपका फोकस क्या होना चाहिए? मैं आपको पूछ रहा हूं, अभी फेसबुक यूट्यूब वालों आपको पूछ रहा हूं, जो देख रहे देश और विदेश से, मैं आपको पूछ रहा हूं। मैं पास्टर तुमसे पूछ रहा हूं, बिशप तुमसे पूछ रहा हूं, डॉक्टर तुमसे पूछ रहा हूं, एवेंजलिस्ट तुमसे पूछ रहा हूं, वर्शिपर तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कहते हैं, अपोस्टल प्रॉफिट तुमसे पूछ रहा हूं, म्यूजिशियंस तुमसे पूछ रहा हूं। आप यहां पर दोनों में से कौन सा जियोगे? क्योंकि पौलुस कहता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आपको किस पे फोकस करना है आज के युग में? इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है, इस युग के बुरे लोग, इस युग के। अब आप सोच के देखो, तब यीशु ने बोला, आज कितना युग बुरा हो गया होगा। आज तो सब कुछ है, किसी को नहीं पता आप क्या कर सकते हो, किसी को नहीं पता आप क्या कैसे जी रहे हो, किसी को नहीं पता, जो चाहो करो, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। इसको कहते हैं फ्रीडम लाइफ, इसको कहते हैं फ्रीडम लाइफ। अब आप सोच के देखिए दोस्तों। सो मैं वापस पूछूंगा, आज आप क्या हैं? अब इसको वचन को देखो, जो कि कहता है रोमियो 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सो यहां पर क्या हो रहा है, आप मर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने शरीर पर मन लगा। यहां पर आपको क्या मिल रहा है? जीवन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने आध्यात्मिक आत्मा बातों पर मन लगा। हम क्यों कहते हैं, अभी तो खैर होश ठिकाने आ गए, जब से कोरोना वायरस आया आप लोग के होश ठिकाने आए हैं, संभल गए, सुधर गए। जी, अब प्रश्न ये उठता है, क्या वजह है हम ऐसी वीडियो बनाते हैं? क्या वजह है हम आपको होशियार करते रहते हैं? क्या वजह है मेरी वीडियोस को शेयर करो, मेरी वीडियोस को देखो? इसकी वजह यही है, आत्मिक बातों पर मन लगाओ, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यही मकसद है, नहीं तो दूसरा कोई मकसद नहीं है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसको भी देख लीजिए। जी, ये लास्ट है, इसको देख लीजिए। मसीह समाज में दो तरह के मसीह लोग हैं आज।
मैं रिपीट करता हूं, जो कि मेरा मैसेज का ये निचोड़ है, कंक्लूजन जिसको कहते हैं। मसीह समाज में दो तरह के मसीह लोग हैं, एक पाप करते रहने वाले मसीह, दूसरा पाप से नफरत करते रहने वाले मसीह। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। वापस कहता हूं, पाप करते रहने वाले मसीह, पाप से नफरत करते रहने वाले मसीह। तो जब तक ये जिंदा है, मसीह है, वो पहले भी पापी जीवन, अभी भी पापी जीवन, तो पाप करते रहने वाला मसीह ये है। ये कैसा है? पाप से नफरत करते रहने वाला मसीह। आज आप कहां हैं पता लगाइए। मैं इसके साथ में रोक रहा हूं, मैं इसके साथ में खत्म कर रहा हूं। मैंने पूरा 1 घंटा बात किया, अगर मैं गलत नहीं। जी दोस्तों, ये मैसेज, ये वीडियो आपके लिए चैलेंज है। ये मैसेज, ये वीडियो मेरे लिए चैलेंज है। ये मैसेज, ये वीडियो उन लोगों के लिए चैलेंज है जो अभी देखेंगे आपके शेयर करने के बाद। सो लूसीफर को पसंद नहीं आएगा, लूसीफर के एजेंट्स को भी पसंद नहीं आएगा। मसीहत में भी उसके एजेंट है, मसीहत के बाहर भी उसके एजेंट है, लेकिन डैनियल राज नहीं चुप रहेगा। मेरे जैसे 10% लोग चुप नहीं रहेंगे, मेरी कलीसिया चुप नहीं रहेगी। मेरी कलीसिया से मतलब है, कॉन्सेप्ट को समझिए, मसीह मंथन के लोग चुप नहीं रहेंगे। और जो लोग भौंक रहे हैं, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, जो लोग भौंक रहे हैं। एक ही डायलॉग फिर मारूंगा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मेरी गिनती मैं उन लोगों की गिनती ऐसो में करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह को भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 50 वीडियो बनाओ मेरे अगेंस्ट में, 50 कमेंट्स करो मेरे अगेंस्ट में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी दोस्तों, मैं यीशु मसीह के लिए बेशर्म हूं, मैं यीशु मसीह के लिए मर चुका हूं, मैं यीशु मसीह के राज्य के लिए, क्या कहते हैं ना, किसी स्वार्थ में नहीं जी रहा हूं। मैं तो कब का मर गया था जिस दिन यीशु को अपनाया, अब मैं उसके लिए जी रहा हूं। ये बात को समझिए। कुछ साइको टाइप के लोग हैं मसीह समाज में, साइको से आप लोग समझ गए होंगे, कुछ साइको टाइप के लोग मसीह लोग हैं मसीह समाज में, मुझे उनसे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। और ये डैनियल राज इस प्रकार का प्रचार करता रहेगा ना। दोस्तों, कल वापस आ रहा हूं बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ में, और मैं चाहता हूं उसको भी मिस नहीं करना। कल वापस आऊंगा, मुझे लगता है 8:30 बजे, नॉट 8 o'clock, 8:30 इंडियन टाइम, 8:30 ना। दोस्तों, यहां से इस वीडियो, इस स्लाइड के साथ मैं रोक रहा हूं, इसके साथ में मैं रोक रहा हूं। खूब शेयर करिए, दूसरों को पहुंचाइए। आपके साथ कल 8:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।